नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर चमोली से है, जहां पर बीजेपी उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट ने गांव चलो अभियान के तहत में आज बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के पंडुकेश्वर गांव पहुंचकर पांडु नगरी के ग्रामीणों की ओर से आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और रात्रि विश्राम भी पंडुकेश्वर में किया। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पंडुकेश्वर के ग्रेव कैंप में एकत्रित हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष महंत भट्ट का फूल मालाओं और पुष्पगुच्छ के साथ में शानदार स्वागत भी किया है। और साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान महंत भट्ट ने अपने सभी कार्यकर्ताओं की बूथ लेवल पर कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 के पार के स्लोगन के धरातल पर साबित करने के लिए भी बूथ लेवल तक हर एक कार्यकर्ता को मजबूती पकड़ बनाने की बात भी कही। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का 9 फरवरी से 11 फरवरी तक गांव चलो अभियान शुरू हो गया है और इस अभियान को लेकर बीजेपी पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटी हुई है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली से मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली से हल्द्वानी लेकर रवाना हुआ और उत्तराखंड पुलिस हल्द्वानी में अब्दुल मलिक से पूछताछ करेगी। और हिंसा में अब्दुल मलिक का किरदार काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा। बड़ी खबर हल्द्वानी से, जहां पर मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली से हल्द्वानी लेकर रवाना हुई उत्तराखंड पुलिस। और बड़ी खबर हल्द्वानी से, हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है और मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार। दिल्ली से मास्टरमाइंड को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। दिल्ली से हल्द्वानी को लेकर रवाना हुई है पुलिस और हिंसा में अब्दुल मलिक गिरफ्तार किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। दरअसल हल्द्वानी में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हुआ है और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब गिरफ्तार हो गया है। दरअसल काफी दिनों से इसकी तलाशी की जा रही थी। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार किया गया है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सभी विभागों के कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। जनपद चमोली के शिक्षा विभाग के साथ में कई विभागीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का भी कहना है कि विधायक और सांसदों की पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि विभागों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया है। खबर चमोली से है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि कार्यालय के समीप धरना प्रदर्शन किया गया, जहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। दरअसल पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विभागों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है और अपनी पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर मांग भी उठाई है। क्या आपका कॉल था? जी नमस्कार। ये प्रांत के दिशा निर्देशन में आज पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन का यहाँ पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, जिसमें सरकार को चेताने के लिए कि सरकार समस्त कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक साथियों की
जो पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी जो एक सूत्रीय मांग है पुरानी पेंशन बहाल हो, उसका समर्थन करते हुए सारे कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करें। इसी के समर्थन में आज प्रांत के दिशा निर्देशन में एक दिवसीय यहाँ पर धरना कार्यक्रम ये किया जा रहा है और जो भी दिशा निर्देश प्रांत से अगले चरण के जो आंदोलन के जो होंगे, जब तक सरकार हमारी बात को मान नहीं लेती है। ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड के दिशा निर्देशन में सभी जनपदों को ये निर्देश दिए गए थे कि आज जो है हम सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना आयोजित करेंगे और सरकार के जागरण धरना प्रदर्शन के रूप में जो है इसको एक दिवसीय धरना किया जा रहा है और हमारी इस धरने के माध्यम से सरकार से मांग होगी कि वे जल्द से जल्द सभी कार्मिकों के लिए, अधिकारियों के लिए जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल करे। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी है। प्रदेश में चुनावों को लेकर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इसी क्रम में बीजेपी गांव चलो अभियान चला रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, सभी कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रदेश भर में गांवों का दौरा करेंगे और इस दौरे के दौरान सीएम से लेकर सभी कैबिनेट मंत्री, विधायक और सांसद एक साथ में बूथ से में 24 घंटे का प्रवास भी करेंगे। 24 घंटे प्रवास के दौरान उन बूथों में मौजूद सभी लाभार्थियों से संपर्क करने का काम भी किया जाएगा। धामी सरकार ने 4 आईएएस और 6 पीसीएस अधिकारी को दायित्व में फेरबदल किया है। आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक एएससी आनंदवर्धन को भी कार्मिक और सतर्कता विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है, जबकि आरके सुधांशु को प्रमुख सचिव सीएम राजस्व बनाया गया और वहीं शैलेश बगोली से कार्मिक और सतर्कता हटाते हुए गृह और कारागार विभाग की जिम्मेदारी दी गई। वहीं सचिन कुर्वे से राजस्व विभाग हटा लिया गया है। आपको बता दें कि 6 पीसीएस अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल किया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर शैलेश बगोली को मिली है नई जिम्मेदारी। अधिकारियों के दायित्व में काफी फेरबदल भी देखने को मिला है। दरअसल देहरादून में 6 पीसीएस और आईएएस अधिकारियों के दायित्व में फेरबदल किया गया है। शैलेश बगोली को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। खबर देहरादून से, जहां पर बीते शनिवार की रात पुलिस की भोगपुर थानो रोड पर एक 10,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रानी पोखरी पुलिस भोगपुर थानो रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान देहरादून की ओर से बिना नंबर प्लेट की एक बाइक आती हुई दिखी और पुलिस ने चालक को बाइक रोकने का इशारा भी किया, लेकिन उसने तेजी से बाइक जंगल की तरफ मोड़ दी। इसी दौरान पुलिस को गोली बदमाश के पैर में लगी। इसके बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे उपचार के लिए आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस बदमाश में मुठभेड़ हो गई है। 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार भी किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर बदमाश के पैर में गोली लग गई है। दरअसल पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान पुलिस ने गोली चला दी और बदमाश के पैर में जाकर लग गई, जिसके बाद में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो वहीं 10,000 रुपए इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी में गुरुवार की शाम को हुए उपद्रव मामले में एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि क्षेत्र में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है और अब तक पुलिस ने 3 अलग अलग एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें अब तक 5 लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य उपद्रवियों को भी चिन्हित करने का काम चल रहा है। इस दौरान मीडिया की तरफ से पूछे गए सवाल पर एसएसपी ने कहा कि किसकी मौत कैसे हुई है, यह अभी जांच का विषय है और ये पूरा घटना मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी जांच की जा रही। फिलहाल प्रशासन ने हालात को देखते हुए जगह पर कर्फ्यू की ढील दी हुई है और आवश्यक सेवाएं बहाल की हैं, जबकि इंटरनेट अभी भी पूरी तरह से बंद है। उसमें पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर दर्ज की और ये 3 एफआईआर जो है उसमें हम लोगों ने और तक क्या है पार्टी एविडेंस के आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद बाकी जो अभियुक्त है उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारे बाकी जो अभियुक्त हमारे केस में नाम और जो कि ये उसके लिए हम लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर बेरीनाग में देर रात आई अगर गंगोली घाट मोटर मार्ग में आपको बता दें कि नौतस घाटी के पास में कैंटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कैंटर 200 मीटर गहरी खाई में जाकर गिरा, जिसमें मौके पर 2 लोगों की मौत भी हो गई और सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने देर रात रेस्क्यू का अभियान चलाया, जिसके बाद बेरीनाग और गंगोली घाट पुलिस की टीम ने सुबह से रेस्क्यू अभियान शुरू किया और दोनों मृतकों के शव बरामद किए हैं। आपको बता दें कि दोनों मृतक अल्मोड़ा जिले के भनोली और सोमेश्वर के रहने वाले हैं। खबर बड़कोट से है, जहां पर आपको बता दें कि गुरु राम राय पब्लिक स्कूल बड़कोट में महंत देवेंद्र दास का जन्म दिवस वार्षिकोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव में आपको बता दें कि विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुंदर प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की हैं। और इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य कमला रावत ने भी विद्यालय की वार्षिक प्रगति अज्ञात प्रस्तुत की है। और आपको बता दें कि और कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों अभिभावकों का स्वागत और धन्यवाद भी दिया गया। और कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षा के क्षेत्र में सहित कई क्रियाकलापों में अव्वल रहे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व छात्रों एवं पूर्व स्टाफ को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। देहरादून के सीएम आवास सभागार में केदारनाथ खंड के से आपको बता दें कि मानस खंड 1 नंबर पर उत्तराखंड की थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में डेटॉल क्लाइमेट और रेजिलिएंट प्रोजेक्ट के हिल यात्रा के दौरान अभियान चलाने के लिए अपनी भागीदारी भी दी है। और साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम के जरिए पर्यावरणीय मुद्दों पर बच्चों के समझ को गहरा बनाने के लिए डिजाइन भी किया गया। ये अभियान मिशन लाइफ को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर दर्शकों को सूचित करने के केंद्रित है। और ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम में खटीमा, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के चयनित स्कूलों के छात्रों की तरफ से कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई हैं। और केदारखंड से मानसखंड 1 नंबर उत्तराखंड थीम पर आधारित हिल यात्रा अभियान के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। पर्यावरणीय मुद्दों पर बच्चों को समझाया गया है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सियालीधार के जंगल में लगी आग पर अग्निशमन दस्ते ने काबू पा लिया है। अल्मोड़ा में अब आपको बता दें कि जहां पर कड़ाके की ठंड से लोग ठिठुर रहे, तो वहीं पर यहां के जंगलों में आग भड़क उठी है और जिससे जंगलों में पाई जाने वाली प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंच रहा। वहीं जंगली जानवर भी जंगल से रिहायशी इलाकों की ओर रुख करने लगे हैं, जो लोगों की परेशानियों का सबब भी बना हुआ है। शनिवार को सियालीधार के पास में चीड़ के जंगल में आग लग गई, जिसकी सूचना लोगों ने फायर सर्विस को दी है, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। ये पांडे खोला के नीचे का हिस्सा है, यहाँ आग लगी है जंगल में। और हम लोग तो वीआईपी ड्यूटी सीएम साहब की करके आ रहे थे, तो हमें सूचना मिली कि यहाँ आग लगी है, तो हम लोगों ने तुरंत ही मौके पे अपना हौजरील के द्वारा आग को बुझाया, कंट्रोल किया। और थोड़ी सी आग ऊपर है, वो भी अभी कंट्रोल हो जाएगी थोड़ी देर में। और बाकी तो नीचे तो सब कंट्रोल कर ली गई है, जो जहाँ खतरा था जो
वहाँ तो बुझा ली गई आग। सूखे की वजह से ही लग रहा है कि ये आग लग रही है। हाँ, ये सूखे की वजह से ही होगा। अब देखा तो है नहीं, लेकिन कुछ जंगल में लगा भी देते हैं लोग, हरी घास हो ये सब। रानी पोखरी थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई। घटना में दोनों की ओर से आपको बता दें कि कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। पुलिस की ओर से चली एक गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। बदमाश की पहचान मुस्तकीम निवासी ठाकुर द्वारा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है और घटना के बाद में जनपद देहरादून के पुलिस कप्तान अजय सिंह ने रानी पोखरी पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया, जिसके बाद में वे बदमाश से मिलने के लिए अस्पताल भी पहुंचे। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने भी बताया कि साल 2021 में मुस्तकीम ने देहरादून में एक बच्चे का अपहरण किया था, जिसको छोड़ने की एवज में मुस्तकीम ने 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस टीम ने उस दौरान बच्चों को सकुशल बरामद किया था, लेकिन मुस्तकीम तभी से जो है वो लगातार फरार चल रहा था और देर रात रानी पोखरी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाश पुलिस को देखकर जंगल की ओर भाग गया और पीछा करने पर पुलिस और एसओजी देहात की मुस्तकीम से मुठभेड़ हो गई। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। कोतवाली मंगलौर पुलिस को बीती 7 फरवरी को 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि नहर पटरी नसीरपुर में एक सड़क दुर्घटना के दौरान महिला नहर में डूब गई है और एक व्यक्ति डूबने से बच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पूरी घटना की जानकारी ली और नहर में बही महिला के पिता ने आपको बता दें कि घटना को संदिग्ध बताते हुए अपने दामाद पर साजिश कर गंग नहर में धक्का देकर हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया। वहीं रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली में घटना का खुलासा भी करते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने भी बताया कि इस पेचीदा घटनाक्रम के खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया है और साथ ही जांच के दौरान पता चला कि मृतका के नाम पर 44 लाख रुपए का लोन था। मृतका के पति का एक अन्य महिला के साथ में प्रेम प्रसंग भी चल रहा था। पति को पता चला कि पत्नी के मरने के बाद लोन माफी हो जाएगा, जिसके चलते शातिर पति ने सीआईडी सीरियल की प्रेरणा लेकर एक तीर से 2 निशाने साधने का प्रयास किया और अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। शातिर पति ने धोखे से अपनी पत्नी को शराब पिलाकर अपने एक अन्य करते हुए नशे की हालत में नहर पटरी नसीपुर के गांव के पास में आपको बता दें कि गंग नहर में धक्का दे दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।